चूंकि रफी साहब ने पहले ही लाहौर में महफिलों में गाकर नाम कमा लिया था, इसलिए बंबई में भी उसी रास्ते पर चलने का निर्णय स्वाभाविक था। सबसे पहले उन्होंने शहर की महफिलों के बारे में जानकारी इकट्ठा करना शुरू किया। कुछ पूछताछ के बाद रफी साहब के बड़े भाई हमीद को पता चला कि उनके मोहल्ले के पास ही एक बड़ी महफिल का आयोजन हो रहा है। यह कोई साधारण महफिल नहीं थी, क्योंकि उस दौर के सबसे बड़े गायक सुपरस्टार कुंदन लाल सहगल उसमें प्रस्तुति देने वाले थे। लेकिन हमीद को यह नहीं पता था कि वह रफी के इस सपने को कैसे पूरा करेंगे। जानकारी जुटाने के लिए उन्होंने अपने मोहल्ले के एक दुकानदार से संपर्क किया। संयोगवश वह व्यक्ति उस आयोजनकर्ता को जानता था, जिसे सभी सरदार जी कहकर पुकारते थे। दुकानदार ने उन्हें महफिल के स्थान की सटीक जानकारी भी दे दी। बस फिर क्या था, हमीद और रफी साहब उसी शाम उस महफिल में पहुंच गए। रफी के लिए यह यकीन कर पाना कठिन था कि वह वास्तव में केएल सहगल को लाइव गाते हुए देख रहे हैं। जैसा कि अपेक्षित था, सहगल साहब ने अपनी मधुर गायकी से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से रफी साहब का दिल रोमांचित हो उठा। उन्होंने सोचा, काश मैं भी इस सभा के सामने गा सकता। उन्होंने हमीद की ओर देखा, जो पहले ही सरदार जी से बात करने का अवसर ढूंढ रहे थे। अब महफिल में एक और लोकप्रिय गायक खान साहब ने अपनी प्रस्तुति शुरू कर दी। उन्होंने कुछ गजलें पेश की, जिन्हें श्रोताओं ने बहुत पसंद किया। जैसे ही उनका गीत समाप्त हुआ, हमीद को सरदार जी से बात करने का मौका मिल गया। पापा जी, ये मेरा भाई है, ये बहुत अच्छा गाता है। क्या आप कृपया खान साहब से कह सकते हैं कि इसे सिर्फ एक गीत गाने की अनुमति दे दें? हमीद ने पूरे मन से आग्रह किया। जब यह अनुरोध खान साहब तक पहुंचा, तो उन्होंने कुछ क्षण रफी को देखा, मानो उनकी क्षमता को परख रहे हों। फिर उन्होंने धीरे से सिर हिलाकर सहमति दे दी। हमीद ने तुरंत सभा को संबोधित करते हुए घोषणा की कि उनका छोटा भाई अब उनके सामने गाने जा रहा है। यदि उनका गीत पसंद आए तो सभी लोग उसे अपना आशीर्वाद दें, लेकिन कोई भी उसे धनराशि न दे। हमीद समझ गए थे कि इस महफिल में लोगों का स्वीकार करना धन से अधिक महत्वपूर्ण था। सभा में एक हल्की सरसराहट हुई, फिर सब चुपचाप सुनने के लिए तैयार हो गए। रफी साहब की प्रतिभा और हमीद की अथक कोशिशों ने अंततः एक अवसर पैदा कर ही दिया था। रफी साहब ने तबले वाले से झपताल बजाने के लिए कहा, लेकिन तबला वादक उसे बजाना नहीं जानता था। बिना विचलित हुए रफी साहब ने शांत स्वर में उससे राग दरबारी बजाने के लिए कहा। फिर उन्होंने एक शास्त्रीय रचना प्रस्तुत की। खान साहब दंग रह गए। उन्होंने सोचा था कि रफी साहब कोई फिल्मी गाना गाएंगे, जैसा कि अधिकतर नए गायक करते थे, लेकिन उन्होंने यह नहीं सोचा था कि एक कम उम्र का लड़का इतनी शानदार तरह से शास्त्रीय संगीत पेश करेगा। उनकी मखमली आवाज हर सुर को इतनी खूबसूरती से संवार रही थी कि हर कोई मोहित हो गया। श्रोताओं में बैठे संगीत प्रेमियों ने दिल खोलकर तालियां बजाईं। उन्होंने महसूस किया कि यह लड़का कोई साधारण गायक नहीं है, बल्कि उसकी संगीत की समझ उसकी उम्र से कहीं आगे है।